हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल ज्यादा ही बेहाल यहाँ पे हो गया। बिटकॉइन की बात करेंगे तो क्रैश होते होते बिटकॉइन आ गया हुआ है यहाँ पे 57,000 पे। 59,000 का जो सपोर्ट था वो हो गया हुआ है अभी हमारा यहाँ पे ब्रेक। करेंटली क्या सिनेरियो है यहाँ पे, सिचुएशन क्या है, क्या क्रिप्टो मार्केट स्कैम है? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या दोबारा रिकवर होगा मार्केट या नॉर्मल है इस तरीके का डंप यहाँ पे? एक बार हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग में वीडियो किया था पर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करूंगा उन सबको यहाँ पे रिजॉल्व कर सकूं। मार्केट में पैनिक है कि नहीं है वो इसी बात से समझा जा सकता है। टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट डाला था, ज्यादा देर नहीं हुई इसको। क्वेश्चन सिंपल था, वीडियो करना है अगर मार्केट के ऊपर तो इस पोस्ट पे 100 लाइक कर दो। हार्डली 2 मिनट लगा है, 100 से ज्यादा ऊपर लाइक जो है इस पोस्ट के ऊपर आ गए हैं यहाँ पे। तो पहली चीज समझते हैं यहाँ पे चार्ट से बिटकॉइन के बारे में, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में यहाँ पे बात कर। देखो, बिटकॉइन की बात करेंगे करंटली तो ये एक हमारे पास अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये टाइम था हमारा फरवरी का, जहां पे हमें इस लेवल पे बिटकॉइन पे थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो करंटली वही एरिया अभी हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट भी डाला था यही कि ये एरिया अभी, और अगर आप देखोगे ना तो इस एरिया पे जो सपोर्ट है वो हमारा बना हुआ है। देखो, मजबूत नहीं है सपोर्ट पर एक सपोर्ट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या, 59,000 के नीचे आ गए हैं, बहुत बड़ा पैनिक अभी भी नहीं है। 59,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे हमारी जो कैंडल है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, सॉर्टेड है कहानी। अब कैंडल क्लोज होगी नहीं होगी वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा जो आने वाले एफओएमसी के मिनट्स, यहाँ पे उस मिनट्स पे पता चलेगा। यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करना है। एफओएमसी की मीटिंग में क्लियरली पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला नहीं है यहाँ पे। पर एक आर्टिकल मुझे मिला है अभी, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि इस बार हो सकता है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाए। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना मुझे नहीं लगता, और ये आज ही का आर्टिकल है यहाँ पे, इंक्रीज होना मेरे को पर्सनली नहीं लगता होगा। पर अगर इंक्रीज हो गया तो फिर तो खतरनाक क्रैश है, फिर तो बिल्कुल 50,000 पे आप पहुंचने वाले। पर मेरे को नहीं लग रहा, पता नहीं कहां से न्यूज आई है इनके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ने की। कुछ नहीं होने वाला, जहां इंटरेस्ट रेट है वहीं रहने वाला। इंपॉर्टेंट पॉवल स्पीच में क्या बोलेंगे, 3 दिन से मैं बार बार आपको डेली इस चीज के बारे में बोल रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन कहां जाने वाला है। अगर वहां भी उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई यूएस की हालात खराब है लेकिन अभी भी 3 रेट कट होने वाली है, मार्केट तुरंत रिकवर कर लेगा यहाँ से। 59,000 का जो हमारा सपोर्ट जोन है वो कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा, डेली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाएगी। पर अगर कुछ नेगेटिव उन्होंने बोला तो थोड़ा सा फर्क यहाँ पे पड़ सकता है। अब अगर वर्स्ट केस सिनेरियो समझते हैं, क्रैश हुआ तो क्या होगा। देखो, क्रैश हुआ ना तो ये लेवल बहुत अच्छा है बिटकॉइन का, जो कि 52 से लेके 50,000 के बीच का है। उम्मीद पूरी है कि इस एरिया पे बिटकॉइन यहाँ पे रुक जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई और बहुत ही खतरनाक नेगेटिव अपडेट आ जाता है यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में, तो एक हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी भी देखो ना तो हम लोगों ने काफ़ी, अगर उस लेवल पे भी आए ना तो हम लोगों को ऑलरेडी 30% का जो डाउनफॉल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर इस लेवल पे भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो। और इतना भी अगर आता है ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों में पास में दिखा रहा हूँ यहाँ पे 2022 का जो बियर मार्केट है तब से अगर आप अब तक देखेंगे तो इस तरीके के डंप आपको देखने को मिले हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो एरिया था हमारा, ये मार्च की स्टार्टिंग में अगर आप यहां पे बात करोगे तो इस टाइम पे हमें अराउंड 20% का 22-23% का डंप देखने को मिला। 20% का डंप, 22% का डंप, यहां पे भी अराउंड उतना ही डंप, और यहां पे भी 23% का डंप देखने को मिला। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, क्रिप्टो करेंसी में ये है वो है। अब आप ना बिना सोचे समझे, अब आपको कुछ पता ही नहीं, अब आप यही समझो कि नहीं यार मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, नीचे कभी भी नहीं आएगा, तो भाई सोच जो है यहाँ पे गलत है। चीज़ें बदलती हैं, यहाँ पे नेगेटिव अपडेट्स आते हैं। ईटीएफ की वजह से मार्केट में मोमेंटम आया था, अभी वही ईटीएफ अगर थोड़ा सेल आउट कर दे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेल कर दिया। अच्छा, एक और चीज, बहुत लोगों का बोलना है कि ब्लैक रॉक सेल कर रहा है। भाई, ब्लैक रॉक एक इंस्टीट्यूशन है, जो इन्वेस्टर्स हैं ब्लैक रॉक के, जिन्होंने बिटकॉइन लिया है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं सेल करने के लिए, और बहुत छोटे नंबर पे सेल आउट कर रहे हैं। ब्लैक रॉक की तरफ से नहीं हुआ तो इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। मार्केट ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर ही चलता रहेगा, कभी भी यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस है क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, एक भाई उन्होंने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे मॉर्निंग के वीडियो में। उन्होंने बोला कि अगर क्रिप्टो करेंसी से इतना आसान है रुपए कमाना तो हर कोई रुपए कमा ले। भाई, इतना आसान कहां है रुपए कमाना? जिसने बिटकॉइन को इस लेवल पे, बिटकॉइन अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करोगे वो तो फिर बहुत ही बुरा हाल है। सोलाना की बात करो, $210-220 से $127 पे आ गया, वो हाफ हो गया हुआ है यहाँ पे। डॉज की बात करोगे, अभी जो पंप लिया था वहां से हाफ हो गया। टॉन की बात करो, टिया की बात करो, सब हाफ हो गए यहाँ पे। तो ये चीज बोलना कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रुपए कमाना ईजी है, कहाँ ईजी है? होल्ड जो करेगा उसको पता है ना।
जिसने इस लेवल पे बिटकॉइन को बाय करा है, जब नीचे मार्केट आता है ना तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पे, उसी टाइम पे वो पैनिक डिसीजन लेता है और सेल आउट कर देता है। और जो फ्यूचर डेट में है उसकी तो और कहानी लगती है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाना आसान है, जो पेशेंस का गेम है ना वो है यहाँ पे। होता नॉर्मली क्या है कि जब इस तरीके का क्रैश आता है हम ये सोचते हैं कि नहीं यार यहाँ से तो और ज्यादा जाएगा, एक काम करते हैं बेच देते हैं, यहाँ पे नीचे जाएगा फिर खरीद लेंगे। नीचे कभी जाता ही नहीं है, जहां से खरीदा वहां से नीचे आया, आपने वहां से बेच दिया, उससे नीचे गया ही नहीं जहां से आप बाय करने वाले थे, मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। अब आप बैठे हो, फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा आप बाय कर लोगे, आप सोचो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वहां से फिर नीचे आ जाएगा। जिन लोगों को मैंने बोला था बिटकॉइन को 70,000 पे बाय करो, आज भी बोल रहा हूं 70,000 पे बाय करना बिटकॉइन को, कोई खराबी नहीं है। आप एक छोटा सा ड्यूरेशन देख रहे हो 3-4 महीने का, जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे यहाँ पे गया, बिटकॉइन को 70 पे खरीदा होता, 57 पे खरीदा होता, 50 पे खरीदा होता, आज आपको लग रहा है 20,000 का डिफरेंस। पर जब आप ये डिफरेंस को 2025, 2026, 2030, 2035, 2040 में देखोगे तो आप सोचोगे जिस भी प्राइस पे बिटकॉइन मिल रहा था उसको उठा लिया होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म का गेम है थोड़ा सा बस। ये पैनिक मूवमेंट जो मिल रहे हैं, यूएस की तरफ से अपडेट आ रहा है, कुछ लोगों का बोलना है यार क्रिप्टो मार्केट तो यूएस चला रहा है। यार यूएस क्रिप्टो मार्केट नहीं चला रहा है, यूएस पूरी दुनिया चला रहा है यहाँ पे। और शॉर्ट टर्म पे कुछ अपडेट हो रहे हैं वहां पे, कोई नेगेटिव अपडेट आ रहा है वहां पे, तो भाई क्रैश होगा। आप समझो सीजेड को जेल हुई है 4 महीने की, कितना बड़ा अपडेट है ये ईटीएफ आ गए, इस वजह से इतना मैनिपुलेट मार्केट हो नहीं रहा है। जब सीजी के अगेंस्ट में चार्ज आए थे ना, अगर ये ईटीएफ नहीं होते वो टाइम पे तो बिटकॉइन वही 50% गिर जाता वहां पे, इतना नेगेटिव अपडेट था सीजी का। बाइनेंस के बंद होने की कहानी आ रही थी कि अब सीजी चले गए तो क्या बाइनेंस बंद हो जाएगा, आप सोचो, पर हुआ नहीं ना। तो वही चीज है कि लगता है हमें कि अरे यार क्रिप्टो करेंसी में ये है दिक्कत है, वो दिक्कत है, क्या स्कैम है ये, ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, बिटकॉइन का क्या होगा। पेशेंस का गेम है सारे का सारा। इससे बड़े बड़े क्रैश हैं और मैंने आप लोगों को दिखाया था कोविड के टाइम पे। तो अच्छा है आप लोग जो लोग नए मार्केट में आए हैं, कोविड के टाइम पे अगर आप होते ना तो भाई पता नहीं क्या हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं, जिसको पता नहीं है। कोविड के टाइम पे जो क्रैश आया था ना, वो मतलब एक एग्जाम्पल है यार ये सब चीजें ना कि। और होता क्या है, लोग पास्ट हिस्ट्री नहीं देखते, लोग बोलते हैं अरे यार क्या बिटकॉइन का हाल ये हो गया वो हो गया। ये देख रहे हो ये क्या किस लेवल के क्रैश हुए थे यहाँ पे। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था 16,000। एक बार देखते हैं कोविड आया कब था। कोविड स्टार्ट मेरे ख्याल से ये कोविड की जो न्यूज़ थी ना वो दिसंबर 2019, तो ये ना पहले की बात थी। कोविड स्टार्ट, बिटकॉइन क्रैश, एक बार ना मैं डेट देखना क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। ये देख रहे हो 50% लॉस्ट हुआ था सिंगल डे में, 15 मार्च का, 15 मार्च 2019। अब आप सोचो ना, जिसने यार वो क्रैश देखे हुए हैं ना वो बोलेगा भाई देख के क्या बातें कर रहे हो ये छोटे मोटे क्रैश की। ये देख रहे हो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 79,000 और 2 दिन बाद बिटकॉइन का प्राइस आ गया 39,000 यहाँ पे। तो अब वही जिसने 39,000 पे बेच दिया सोच कर नहीं यार ये तो बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप सोचो ना कितना टाइम लगा यहाँ से इधर आने में। 18,000 पे पहुंच गया यहाँ से, कितने परसेंट की रिकवरी हुई यहाँ से। मैं टॉप की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। 370 कितना 370% का। कब अगर आप देखोगे तो ये है 4 दिसंबर की बात और ये है मार्च की बात। कितने में 9 महीने के अंदर 370% का रिटर्न हुआ अगर होल्ड करे रहा। और जो होल्ड और ज्यादा होल्ड करे रहा उसको देखो कितना प्रॉफिट है। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। जितना पेशेंस है आपके अंदर तो भाई प्रॉफिट होगा। और अगर पेशेंस नहीं है ना तो यार देखो सबसे पहली चीज तो है कि क्रिप्टो में क्या किसी भी मार्केट के अंदर मत आओ यहाँ पे। और इस तरीके के पंप डंप होते रहेंगे। अभी भी कोई नेगेटिव अपडेट आया नहीं है मार्केट में। नेगेटिव अपडेट आएगा रात में अगर कुछ हो गया तो क्रैश उस टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तो उस चीज का ट्रेलर है यहाँ पे, क्योंकि अगर वहां पे पॉवेल ने बोल दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, रेट कट तो होगा ही होगा 3, जब करके ऊपर जाएगा यहाँ पे और जो ऊपर के रजिस्ट्रेशन है उनको तोड़ना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। तो मार्केट है और हर तरीके का मार्केट ऐसे चलता है। क्रिप्टो का मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो पंप भी ज्यादा होता है, डंप भी ज्यादा होता है। दोनों चीजें वहां पे होती है। उसी चीज का फायदा है, उसी चीज की ब्यूटी। अगर आप बोलोगे नहीं यार इतना डंप ना हो इतना पंप ना हो तो फिर भाई क्रिप्टो की ब्यूटी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। क्रैश हुआ है जरूर मार्केट यहाँ पे, पर जल्दी रिकवर हो जाएगा। जितना क्रैश होता है उतना पंप होता है। जब आप इस क्रैश की बात करें तो पंप भी तो देखो ना। जब बिटकॉइन ने 60,000 से लेके एक ही दिन में 60,000 69,000 का आप देख रहा है, यहाँ ये पंप देख रहे हो क्या पंप हुए थे उस टाइम पे। ये देखो फरवरी की बात कर रहा हूं मैं। ये देखो यहां से अगर आप देखो 3 दिन के अंदर 24% का पंप। तो ये भी तो चीजें हुई है ना। तो आप उस चीज को देखो। अगर आप एक हर चीज पे नेगेटिव चीज का इंपैक्ट लेके रहोगे, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया वो हो गया,
तो भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है मुश्किल यहाँ पे हो जाएगी। क्रिप्टो कोई स्कैम नहीं है, और दूसरी चीज़ क्रिप्टो में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पेशेंस अगर है ना तो बहुत आसान है, और पेशेंस अगर नहीं है ना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप रोज रोज अपना पोर्टफोलियो देखते रहोगे, रोज रोज बिटकॉइन का प्राइस देखते रहोगे, उसको देख के परेशान होते रहोगे, तो भाई हार्ट अटैक आ जाएगा इस मार्केट के अंदर। उस चीज़ को अवॉइड करो। पहली चीज़ पेशेंस के साथ खेलो यहाँ पे, और दूसरी चीज़ है थोड़ा डटे रहना पड़ेगा यहाँ पे। जो पहले भी मैं वो बोलता हूँ आप लोगों को, फिर से वो चीज़ बोलता हूँ कि जो रात के बाद जो सुबह होती है ना, वो रात बड़ी खतरनाक होती है। मुझे नहीं पता आप लोग कभी जिंदगी में सुबह के 4 बजे 3 बजे का टाइम आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, सबसे ज़्यादा डार्कनेस होती है ना वो उस टाइम पे होती है, यहाँ पे जब मॉर्निंग होने वाली होती है। तो आप ना उसी फेज में हो इस समय मॉर्निंग की। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं मॉर्निंग का मतलब आंखें बंद करके उठोगे तो मॉर्निंग हो जाएगी, पर हाँ बहुत नियर हो आप उसकी। और ये कैसे है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ना क्रिप्टो का जो पैराबोलिक बुल रन है ना उसको एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। वो जब आएगा ना, आप देखो ना कितना टाइम लगा 16,000 से 72-73,000 जाने में, और वो पैराबोलिक बुल रन नहीं था। मैंने आप लोगों को पहले भी इस चीज़ के बारे में बोली थी, बुल रन आया नहीं है अभी। जब बुल रन आएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब सो के सुबह उठा करोगे ना, तो जो अच्छे जो बड़े बड़े बिलियन मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट है ना वो आपको डबल होते हुए देखने को मिलेंगे क्रिप्टो बुल रन के अंदर। वो भी आया नहीं है, ये लास्ट फेज है आप लोगों के क्रैश का। इस टाइम पे अगर आप टिके रह गए मार्केट में, अगले 2 से 3 साल बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं यहाँ पे। और अगर आप नहीं टिके रहे या इस मार्केट में भी अभी भी, तो बाय ज़रूर करोगे, पर फिर से ऊपर बाय करोगे, और उसके बाद फिर जब क्रैश होगा फिर आप वहाँ पे डंप करोगे। तो उससे बचे रहो। थोड़ा टाइम और टिकने की ज़रूरत है बस। यहाँ पे आने वाले टाइम में सारी चीज़ें सॉर्ट होती हुई देखने को मिल जाएंगी। एफओएमसी की मीटिंग में क्या होने वाला है, टेलीग्राम पे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और ये जो न्यूज़ अपडेट है इसको इग्नोर करो। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने वाला है यहाँ पे, वही रहेगा जो पहले। यहाँ पे ना घटने वाला है ना यहाँ पे बढ़ने वाला है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या एक्सपीरियंस ले रहे हो यहाँ पे इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के क्रैश में? जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में अगर आपने यहाँ फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी एफओएमसी की मीटिंग में आएगा टेलीग्राम पे मैं आप लोग क्विकली अपडेट कर दूंगा। और जो भी पॉवल ने स्पीच पे बोला है, वीडियो की जरूरत पड़ेगी, चाहे 1 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे वीडियो की जरूरत पड़े या फिर शॉर्ट्स की जरूरत पड़े, वीडियो से आप लोगों को उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।